Dear one, today I am starting on class mathematics coordinate geometry exercise 7.2। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 एक्सरसाइज को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे कि हमको इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन है हमारा 7.2 एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस बिंदु के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बच्चों, हमारा जो ये क्वेश्चन है, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। तो चलिए एक लाइन हम लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। यहाँ लीजिए एक लाइन, और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये भी बात आपको देखना है। इस बिंदु का नाम है A, B। इस बिंदु का नाम है A, B। हम कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं, A, B। ये AB बिंदु है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -1, 7। ध्यान से देखिएगा। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, -3। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है P। हम P कोई बिंदु ले लेते हैं, A, B। ये P कोई बिंदु ले लिए। ये P बिंदु इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सॉरी, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 का मतलब हुआ 2 इसका वैल्यू और 3 इसका वैल्यू। ए से पी तक का डिस्टेंस 2, पी से बी तक का रेशियो 3। इस अनुपात में इस रेखा को ये विभाजित कर रहे हैं। तो हम पहले इसमें ए के कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या क्या वैल्यू है। तो ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 आपको मानना सिखाए थे कि फर्स्ट वैल्यू जो x वाला होगा इसको x1, y1 मानिएगा फर्स्ट वाला को, सेकंड वाला को x2 और y2 मान लेना है। तो ऐसा हम लोग कर दिए, x1 y1 x2 y2 ऐसा मान लिए। ये x1 y1 ये x2 y2। अब हम बीच वाला को x, y मानते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सरसाइज ठीक से आपको समझ में आएगी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमारा हो रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, 2 का नहीं देख लीजिएगा। तो चलिए ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -1, 7। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, -3 और मिलाने इसका रेशियो दिया गया है 2:3। तो m1 मान लिए 2 को, m2 मान लिए 3 को। m1 इंटू m2, m1 और m2 इसको हम मान लेते हैं रेशियो 1 मेजरमेंट फर्स्ट 2 मेजरमेंट 2 3, ऐसा हम मान लिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, इस तीनों पॉइंट्स तो आपको दिए गए हैं, तीनों पॉइंट्स एक लाइन के, ये तीनों बिंदु आपको दिए गए हैं। इसका ओनली अब कैलकुलेशन बाकी है, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन में आपको करना क्या है,
x का मान निकालना है। p का कोऑर्डिनेट x, y आपको निकालना है। तो p का कोऑर्डिनेट x, y कैसे निकालेंगे? p के कोऑर्डिनेट x, y कैसे निकालेंगे? तो x बराबर अभी आपने सूत्र इससे पहले जाना था कि x बराबर फार्मूला होता है mx प्लस mx होल बट्टा m प्लस m। इसमें लगाएंगे 12, इसमें 21, इसमें 12, 12 21 12, ऐसा हमने लगा दिया। तो इक्वल टू m1 का वैल्यू है यहाँ पर 2 इंटू x2 का वैल्यू है यहाँ, x2 का वैल्यू यहाँ क्या है बच्चों? x2 का वैल्यू देख लीजिए, आपको इस फिगर से भी x1 x2 का वैल्यू आपको बताए थे। x2 का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 इंटू x1, m2 का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू देख लीजिए, x1 का वैल्यू है यहाँ पर -1 होल बट्टा m1 प्लस m2, m1 का मान 2, m2 का मान 3, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। 4 दूनी 8, 3 एकाक 3, 8 में से 3 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 8 में से 3 माइनस हुआ, कितना बचा बच्चों? बोलिए, आप लोग जवाब भी देते जाएंगे। 5 होल बट्टा 5, 5 से 5 कैंसल हुआ, 1 आया वैल्यू। तो x का वैल्यू आपका 1 आता है। सेकेंड, एवं y बराबर वैल्यू होता है my प्लस my होल बट्टा m प्लस m। इसमें 12, इसमें 21, इसमें 12, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे। m1 का वैल्यू अभी तुरंत आप देखिए कितना लिखे थे, m1 का वैल्यू 2 लिखे हैं और m2 का वैल्यू 3 लिखे हैं। m1 का वैल्यू 2, यहाँ लिखे 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना, फिगर से ही देखना है y2 का वैल्यू कितना है। तो y2 का वैल्यू है -3 और y1 का वैल्यू है 7, y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू इंटू y1 का वैल्यू। तो m2 का वैल्यू देख लेते हैं, m2 का वैल्यू है 3, m2 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू है 7 होल बट्टा m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू 2 और प्लस m2 का वैल्यू 3। ये आपको सवाल में दिए गए हैं। इक्वल टू 3 इंटू 2 तो कितना होगा 6 माइनस प्लस 7 इंटू 3 कितना होगा 21 होल बाय 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो 21 से 6 को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा 15 बाय 5, 15/5 कैंसल किए तो 3, ये हो गया आपको y का वैल्यू 3। अतः विभाजन बिंदु के अभिष्ट निर्देशांक, हमको बोला जा रहा था कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा ये निकालने। तो विभाजन बिंदु का अभिष्ट निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, x का जो मान है ये और y का जो मान है ये, दोनों आप इस x के मान को इस y के मान को जो अभी आपने निकाला है इसको ऐसे वैल्यू में लिख दीजिए। यही हुआ विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट। ये 1 का क्वेश्चन था। अब चलिए 2 के क्वेश्चन में, 2 के क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू का सॉल्यूशन है, पहले तो क्वेश्चंस देख लेते हैं।
कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, बिंदुओं 4,-1, 4,-1 इसको हम ए मान लेते हैं, फिर 2,-3 इसको बी मान लेते हैं। ये दो बिंदु है, इससे एक रेखा बनी हुई है, इसको समत्रिभाजित 3 बराबर भाग में बांटा गया है। यहाँ देखिए दिया हुआ है समत्रिभाजित, मतलब वह 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन तीनों के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x, y 3 बराबर भाग में बटी हुई है और P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, इस वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं और इससे आगे की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। क्यों मान लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, 2 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का डिस्टेंस। तब यहाँ पर आपका क्लियर होता है, M1 हो गया 1 और M2 हो गया आपका 2। यदि हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तब x बराबर होगा M1 इंटू x2। P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसके लिए x1 और x2 यहाँ है, M1 इंटू x2, x2 हुआ -2 प्लस M2 इंटू x1, M2 हुआ 2 यहाँ दिया हुआ है, इंटू x1, x1 हुआ 4 होल बट्टा M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 2 कैलकुलेशन कीजिए। तो 4 दूनी 8, हम माइनस में 2 एकाक 2, यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए 2 एकाक 2 माइनस में, 8 में से 2 गया तो आपका 6 बचता है वैल्यू 6। 8 - 2 = 6 वैल्यू आपका बचता है। तो 6 होल बट्टा 3 2 जा 6 वैल्यू आ जाता है x का आपको कितना 2। तो x का वैल्यू हमने 2 निकाला है। चलिए अब नेक्स्ट y का भी वैल्यू इसमें निकाल लें। इसी क्वेश्चन से y का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। y = M1 1 ही रहेगा इंटू y2। y2 देखिए ये वैल्यू आपको y2 का वैल्यू है, ये -3 प्लस M2 M2 का वैल्यू 2 इंटू M2 इंटू y1 का वैल्यू -1 होल बट्टा M1 प्लस M2। ऐसा हमने लिखा, 3 इंटू 1 तो -3 और 2 इंटू 1 तो -2, तो -3 और -2 कितना होता है -5 होल बट्टा 3। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको कितने फाइंड हो गए, हाँ चलिए बच्चों, तो ये हम x और y का कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किया है। अब हमारा अगला कोऑर्डिनेट होगा, ये p का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है। अब q का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर यही प्रोसेस करेंगे, तथा या आप प्रोसेस चेंज भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आसान तरीका बताते हैं q के कोऑर्डिनेट निकालने का। q के कोऑर्डिनेट निकालने का हम क्या तरीका बताएंगे। अब आप एक चीज देखिए, P से Q की जितना दूरी है उतना ही दूरी Q से B के बीच का भी है, ये B से Q के भी बीच का। अब कैसे समझेंगे ये बात, इसको समझने के लिए बच्चों आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नियम देखिए। आपको सवाल कहता है कि ये तीनों दूरियां बराबर है, यहाँ से A से P तक, P से Q तक, B से Q तक समत्रिभाजित है, सब न बराबर बराबर विभाजित है। तो जब ये बराबर है तो ये 1 था, तो बाकी बचा हुआ तीनों भाग भी 1 1 मान लिए हैं। तो अब ये दोनों भाग आपस में बराबर दिख रहा है आपको। तो Q हो गया BP के बीच का वैल्यू, तो बीच का वैल्यू हो गया, तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु पर में। Q का कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु पर में से निकालेंगे, मध्य बिंदु पर में से।
मध्य बिंदु पर में से निकालना आसान होगा। इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का थ्योरम है, इस थ्योरम को भी देखते जाइए। तो q का कोऑर्डिनेट दिस मीन्स क्या निकाले हम, x1 प्लस x2 बटा 2। x1 अब की बार इसको मान लेंगे, x2 इसको मान लेंगे। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये x1 ये x2, ये y1 ये y2। x1 प्लस x2, x1 आपको कितना है, x1 आपको निकला है 2, x2 कितना है -2, तो 2 प्लस में -2 होल बटा 2 कमा y1 कितना निकला है बच्चों, तो y1 निकला है -5 बटा 3, -5 बटा 3 अब प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पर -3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस के बेसिकली -3 दिया हुआ है होल बटा 2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट है -2 अब +2 कैंसल हो जाएगा, 0 बटा 2 0 होगा इसका वैल्यू, कॉमा अब भिन्न का जोड़ करिए, 3 तिया 9 और -5, तो -9 या -5 -14 होल बटा 3। इसके भिन्न का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ध्यान से इसको भिन्न का जोड़ करना है, माइनस रफ में आप लोग कर लीजिएगा -5 बटा 3 और प्लस -3 भिन्न का जोड़ कीजिएगा, जो कैलकुलेशन आएगा वही कैलकुलेशन यहाँ हम लिखे हैं। 2 7 14 अर्थात कैलकुलेशन इसका आया, कोऑर्डिनेट आया क्यू का 0, -7 बटा 3। अतः समत्रिभाजित बिंदु के निर्देशांक क्रमशः, ये जो समत्रिभाजित बिंदु है इसमें दोनों का निर्देशांक क्या क्या आया, P का निर्देशांक आ गया आपको 2, -5 बटा 3, 2, -5 बटा 3, 2, -5 बटा 3 और Q का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 0, -7 बटा 3। यही दोनों कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त हुआ। अगर किसी लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा जाए, यहाँ देखिए इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इस बिंदु के और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको मांगा गया था। अब चलिए, ये 2 नंबर तक का आपका क्वेश्चन था, 3 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। ये 3 का क्वेश्चन है। तीन का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3 का क्वेश्चन कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। आपके स्कूल में खेल प्रतियोगिता कराया गया, जीनियस कोचिंग सेंटर पर भागवत चौक गम्हरिया में जो आप लोग पढ़ते हैं, उसमें खेल प्रतियोगिता कराया गया। खेल प्रतियोगिता में क्या किया गया, प्रत्येक 1-1 मीटर पर चूना से चिन्ह किया गया, 1 मीटर पर चूना से चिन्ह, चूना से चिन्ह, चिन्ह किया गया। ये देखते जाइए, प्रत्येक 1 मीटर पर चूना से चिन्ह किया गया, ऐसा ग्राफ बना करके 1-1 मीटर पर चूना से चिन्ह किया गया। चूना से चिन्ह किया गया, ये प्रत्येक 1-1 मीटर पर चूना से चिन्ह किया गया। ठीक, दूरी बनाई गई AD, AD के अनुदिश भी चिन्ह किया गया, और सेकंड बनाया गया AB, इसके अनुदिश भी चिन्ह किया गया 1-1 मीटर पर। ठीक है, पंक्ति में
अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। इस चिन्ह पर 100 गमला भी रखा गया। गमला, 1 गमला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही 100 गमला रखा गया। इस बगीचा ये खेल प्रतियोगिता में 100 गमला एडी के अनुदिश रखा गया, एडी के दिशा में रखा गया 100 गमला। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, निहारिका एक लड़की है। ये पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका क्या करती है? निहारिका 3 का सॉल्यूशन लेते हैं। निहारिका इस पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग दौड़ती है। तो एडी है कितना बच्चों? एडी में 100 गमला है 1-1 मीटर की दूरी पर। निहारिका जो दौड़ती है ये एडी के माने 100 के 1/4 भाग दौड़ती है। एडी के 1/4 भाग निहारिका दौड़ी। अब चलिए, ये हो गया आपको एडी के 1/4 भाग। ये इसको देखिए कौन सा अक्ष दिख रहा है? एडी कौन सा अक्ष दिख रहा है? तो वाई अक्ष दिख रहा है बच्चों। तो वाई के सामने में हम ऐसा लिखें, और एक अक्ष है आपको एक्स का अक्ष। एक्स का अक्ष के भी पंक्ति में ये भी देखिए, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक, निहारिका दूसरी पंक्ति में, क्वेश्चंस में देखिए हर एक चीज यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो दूसरा पंक्ति में तो ये दूसरा पंक्ति है। ये एक्स पर ये वैल्यू हो गया 2 और वाई पर वैल्यू हो गया 100 का 1/4। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट हो गया कितना? 2,4 25 700, 2,25। एवं सेकेंड है आपका किसका? प्रीत 8वीं पंक्ति में, दूसरे का कोऑर्डिनेट है, दूसरे बच्चा का नाम है प्रीत। ये 8वीं पंक्ति में, ये जो 8वां पंक्ति आपको दिख रहा है, इस 8वीं पंक्ति में एडी में 100 गमला है, इसके 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो 1/5 हम कैलकुलेशन में लाए, जितना भाग दौड़ती है एडी माने 100 के 1/5 भाग तो 20। ये हो गया आपको प्रीत का कोऑर्डिनेट, इसलिए पी दिए, दौड़ती है। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। प्रीत लाल झंडा गाड़ती है, वो हरा झंडा गाड़ती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? आपको दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए, प्रीत और निहारिका जो दौड़ रही है, प्रीत और निहारिका, इसके बीच में अगर कोई झंडा गाड़ना है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो चलिए, क्यू माने बीच का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट बराबर सूत्र कैसे निकलेगा? m1x2। अब हम m1x2 का फॉर्मूला लगाएंगे। m1 बीच वाला है, तो आपको m1x2 का सूत्र नहीं लगाना है। x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के फार्मूला से आसानी से बीच का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x1। x1 कितना है बच्चों? निहारिका का 2, आप प्रीत का 8, तो 2 + 8/2, y1 + y2/2, y1 हुआ 25, y2 हुआ 20, 25 + 20/2, 25 + 20/2, तो 8 2 10, 10/2, 8 2 10/2, 5 और कॉमा 20 और 20, 40 5 45/2। ये हुआ क्यू का कोऑर्डिनेट। हाँ, तो चलिए बच्चों, हम आपको बता रहे थे कि ये आप प्रीत और निहारिका के बीच में जो झंडा गाड़ा गया है, ये झंडा कौन गाड़ी है जानते हैं? ये झंडा गाड़ना है प्रीत और निहारिका के बीच में, रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है। तो हम इसका नाम रश्मि दे देते हैं बच्चों, रश्मि।
क्योंकि ये रश्मि गाड़ रही है बीच में नया झंडा इसके बीच में, तो इसलिए इसका नाम हम सभी जगह चेंज करके रश्मि दे दिए। अब आपको एक चीज और निकालना है। रश्मि के झंडा गाड़ने की कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, इसी को आप दशमलव में निकाल लीजिए। 5,45/2 तो 22.5 होता है, 22.5। अब आपको क्वेश्चंस में और क्या कहा जा रहा है इस बात को भी देखिए। बोला जा रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के झंडों को मिलाने वाली रेखाखंडों पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। हाँ, एक बात दोनों बोला जा रहा है, दोनों झंडा के बीच की दूरी भी निकालिए। रश्मि और निहारिका, सॉरी, प्रीत और प्रीत और यहाँ जो प्रीत और निहारिका जो झंडा गाड़ी है, इसके बीच का दूरी भी बोला जा रहा है निकालिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी निकाल लेंगे। पी और एन के बीच का दूरी, डिस्टेंस ऑफ पी एन। तो दोनों झंडा के बीच की दूरी का क्या सूत्र होगा, रूट अंडर, फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला किसी बच्चों को याद है बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, थैंक यू, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 आप देख लीजिए प्रीत और निहारिका के बीच में, इसके बीच में, तो प्रीत और निहारिका के बीच का बोल रहे हैं। तो प्रीत का x2 8 और निहारिका का 2, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो फिर प्रीत और निहारिका में y2 कितना 20 और माइनस निहारिका में 25, तो 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो कैलकुलेशन हुआ 8 में से 2 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 6 के 36 प्लस 25 में से 20 गया 5 माइनस में इसका स्क्वायर होल रूट। तो 36 अब प्लस 5 25, 36 प्लस 25 कितना होता है 61, रूट 61। तो अतः हम अब आंसर में लिखेंगे, अतः दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना यूनिट, रूट 61 इकाई, एवं रेशमी का रेशमी के झंडे का निर्देशांक रेशमी के जो झंडे हैं उसका निर्देशांक 5,22.5। ये रेशमी के झंडे का निर्देशांक हुआ और ये दोनों झंडा के बीच की दूरी। रेशमी क्या करती है, बीच में झंडा गाड़ती है। प्रीत और निहारिका जो गाड़ी झंडा लगाई है उसके बीच में रेशमी लगाती है झंडा, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको निकला 5,22.5, जबकि निहारिका का कोऑर्डिनेट और रेशमी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। आपको निकालना था कि इसके बीच का दूरी क्या होगा, निहारिका और रेशमी के झंडे के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी आप निकाले कितना, रूट अंडर 61 यूनिट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम जाने, 4 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है बिंदुओं इतना बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। दो बिंदु दिया हुआ है, इसको विभाजित कर रहा है कोई रेखा, कोई तीसरा बिंदु -1,6, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये आपको निकालना है। ये 4 का क्वेश्चन है।
बिंदुओं -3,10 और 6,8। हम लीजिए यहाँ एक बिंदु लेते हैं। ए बिंदु, बी बिंदु। इसमें ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है बच्चों। ए का कोऑर्डिनेट -3,10 और बी का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 6,-8, 6,-8। यहाँ 6,-8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को P जिसका कोऑर्डिनेट -1,6 है किस अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको निकालना है। मतलब M1 और M2 का मान निकालना है। तो हमने एक टेक्निक बताया था M1 और M2 मान निकालने का। M1 और M2 वैल्यू निकालने का टेक्निक क्या था बच्चों, आपको पता होगा। सूत्र बताए थे, कोई बच्चा बता सकते हैं फार्मूला? M1/M2 बराबर क्या फार्मूला बताए थे फास्टली? जल्दी बताइए, ऐसा फार्मूला बताए थे क्या? कंफर्म बट थैंक यू डियर। ऋतिक बोले क्या? ऋतिक, ओके ओके ओके। सभी बच्चों को याद रखना है। देखिए क्वेश्चंस बड़ा नहीं होता है, आपको फार्मूला याद रहेगा ना तो क्वेश्चंस बन जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। 2 दिन के बाद एग्जाम है और अभी तक फार्मूला याद नहीं है सभी बच्चों को। ध्यान रखिएगा, आज देख लीजिएगा टोटल फार्मूला। हम जितने भी वीडियोस डाले हैं वो सब सारा वीडियोज एक बार करके रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कल से आपका एग्जाम है, मतलब 17 से कल है कहा जाए। चलिए x-x1, x1 का वैल्यू कितना? ये x का वैल्यू है बच्चों, ये p का कोऑर्डिनेट -1। x का वैल्यू -1, ये p का जो कोऑर्डिनेट है, माइनस सूत्र का माइनस। x1 का वैल्यू आपको लेना है ये -3 होल बट्टा x2 - x। x2 का वैल्यू हुआ 6 माइनस x का वैल्यू हुआ -3। कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा M1/M2 इक्वल टू -1 माइनस माइनस +3 होल बट्टा 6 माइनस माइनस +3 इक्वल टू 3 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा वैल्यू 2, बड़ा के पीछे प्लस होल बट्टा 6 + 3 9। तो ये M1 का वैल्यू आपको निकला 2, M2 का वैल्यू निकला 9। कुछ नहीं था कैलकुलेशन में, केवल हमको ट्रिक पता रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व करें। अतः विभाजन बिंदु, अतः अभिष्ट अनुपात 2:9। हमको अनुपात निकालना था कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो 2:9 के अनुपात में। सॉरी डियर, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया। 8 है, x2 का वैल्यू तो 8 है ना, -8। तो x2 का वैल्यू आपको ये लेना है ना, सॉरी x2 का वैल्यू 6 सही है, 6 -3। सॉरी डियर, हमने वैल्यू रखने में यहाँ पर मिस्टेक किया था। -1, -3, ये x और x1 का मान ठीक है। x2 का वैल्यू आप 6 ठीक रखे हैं, -x2 -x का वैल्यू रखना था हमको, यहाँ पर x का वैल्यू रखना था। तो x का वैल्यू है कितना? x का वैल्यू है -1, आपको -1 ओनली रखना है। तो 6 ये है x का वैल्यू, यहाँ है x, ये है y, यहाँ पर है x1, यहाँ है y1, यहाँ है x2। इस वैल्यू को हम y2 बोलेंगे और इन्हीं मानों को इस पर पुट करने हैं। तो 6 माइनस माइनस +1, तो 6 + 1 हो गया आपका वैल्यू 7। तो आपका अनुपात निकल गया 2:2:7। अगर इसी को दूसरे तरीका से भी हम लोग बनाए तो देख लीजिए, y - y1/y2 - y। कैलकुलेशन रखे और वैल्यू जब निकाले
y2 माइनस y1, ये टोटल कैलकुलेशन 2/7 निकला। आप y के आधार से निकाले या x के आधार से निकाले, बात एक ही निकलेगा आंसर। अतः अभिष्ट अनुपात 2:7। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 5 का सॉल्यूशन है हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट भी निकालना। देखिए बच्चों, अब की बार पूरे क्लियर कर रहा है कि ये बिंदु x अक्ष से विभाजित होता है। एक बिंदु है जिसका नाम है A और दूसरा बिंदु है जिसका नाम है B। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -4, 5। ये A और B के कोऑर्डिनेट हैं। इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से। तो x अक्ष से विभाजित होता है तो x अक्ष का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x, 0 होता है। अब ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ये बात आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं कि ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। आप जान लीजिए x अक्ष पर कह रहा था x का मान नहीं दिया हुआ, y का मान दिया हुआ है। यहाँ हम y वाला फार्मूला पर इसको सॉल्व करेंगे, y वाला फार्मूला लगाएंगे जिसका मान दिया हुआ है। तो y वाला दिया हुआ है तो y माइनस y1 बटे y2 माइनस y, ऐसा। तो m1 और m2 का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, जबकि y का वैल्यू दिया हुआ है 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, याद रखिएगा -5। यहाँ पर अगर वैल्यू रखने में मिस्टेक करते हैं तो हमारा आंसर मिस्टेक हो जाता है। बट y2 का वैल्यू कितना है 5, और माइनस y का वैल्यू कितना है बच्चों, y का वैल्यू 0। तो कैलकुलेशन आ गया कितना, माइनस माइनस प्लस 0 + 5 तो 5, बटा 5 - 0 तो 5। कैलकुलेशन हुआ 1:1। बच्चों इसका रेशियो हो गया m1:m2 = 1:1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, आप इस विभाजन बिंदु का जब कोऑर्डिनेट निकाले, रेशियो निकाले, तो ये 1:1 आया। अब चलिए आपको और क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, x, इस विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको निकालने हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, पहले तो आपको इन दोनों का अनुपात की जिसको ये विभाजित कर रही है, इस विभाजन बिंदु का अनुपात क्या होगा, m1 m2 का मान। अब इस बिंदु का कोऑर्डिनेट भी बोला जा रहा है कि निकालिए। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं, x बराबर m1 x2 + m2 x1 होल बटा m1 + m2। इस फॉर्मूला से हम इसका सूत्र निकालेंगे। तो चलिए x बराबर m1 x2, m1 का वैल्यू है 1 इंटू x2 का वैल्यू है -4 प्लस m2 का वैल्यू है 1 m2 इंटू x1 का वैल्यू है 1 होल बटा m1 + m2, 1 + 1। कैलकुलेशन यहाँ से कैलकुलेशन देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। 4 एकाक 4 माइनस में 4 और प्लस 1 एकाक 1 1 होल बटा 1 1 2। तो कैलकुलेशन हुआ 4 में से 1 गया तो -3/2। x का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू निकला -3/2। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु जो है उसका निर्देशांक आपको निकला x, 0 बराबर x के जगह का वैल्यू -3/2, 0 एवं अनुपात 1,1। अनुपात निकाले 1:1
और कोऑर्डिनेट निकाले -3,2। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 5 का सॉल्यूशन था, हम लोग 6 के सॉल्यूशन को देखें। आप समझते जाइए एक एक क्वेश्चंस को, आंसर भी मिलाते जाएंगे, इसीलिए कि बुक का क्वेश्चंस है, थोड़ा आंसर को भी ध्यान से देखते जाएंगे। कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है। कैलकुलेशन में जहां पर कहीं पर सक्रिय नहीं रहेंगे तो वहां पर मिस्टेक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। यदि बिंदु 1,2 y,4, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना। देखिए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ऐसा आपको चर्चा में लाया गया है। इस क्वेश्चन को एक समांतर चतुर्भुज के रूप में ढाला गया है। एक क्वेश्चन है, इस चतुर्भुज को देखिए, यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट। इस चतुर्भुज में हम सबका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में 1,2। बी का कोऑर्डिनेट 4,y। सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है x,6 और लास्ट डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये जो क्वेश्चंस है इसमें ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों हम ए से सी को मिलाते हैं और बी से डी को मिलाते हैं, इसके मध्य कटार बिंदु को ओ मान लेते हैं। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का गुण है कि इसके जो है विकर्ण ए से सी को मिला, ये डायगोनल हो गया। ये विकर्ण बी से डी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ए से सी या बी से डी ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अर्थात क्या हुआ समझिए, ओ का कोऑर्डिनेट ए बी के तरफ से समद्विभाजित माना आधा करना हुआ, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये हुआ ओ का कोऑर्डिनेट AC के कोऑर्डिनेट, AC विकर्ण के आधार से, विकर्ण AC के लिए ओ का कोऑर्डिनेट, AC का x1 प्लस x2, x1 1 है, x2 2x है होल बटा 2, y1 2 है, y2 6 है होल बटा 2। अब कोऑर्डिनेट ओ का BD के तरफ से x1 प्लस x2 बटा 2, 3 प्लस 4 बटा 2 और कॉमा 5 y प्लस 2, 5 प्लस y बटा 2। अब हम ये कोऑर्डिनेट हम एक बार AC के तरफ से निकाले, एक बार BD के तरफ से निकाले। अब x का वैल्यू x के बराबर, y का वैल्यू y के बराबर, ऐसा हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो x फर्स्ट वाला वैल्यू, अब कॉमा कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वाला वैल्यू को फर्स्ट वाला वैल्यू के बराबर कीजिए। 4 प्लस 3 बटा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, इसका कैलकुलेशन किए हैं। 4 प्लस 3 तो 7 बटा 2। अब x का मान इसके बेसिकली निकालिए, ये 2 भागा में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 7 बटा 2, 2 इंटू 7 बटा 2, 2 कैंसल हुआ तो आपका वैल्यू आता है x का कितना, x इक्वल टू प्लस 1 दूसरे तरफ गया तो 7 में -1 होगा तो 6 आया, x का वैल्यू 6 हुआ। एवं y का भी वैल्यू आपको निकालना है। एवं अब दूसरे कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर 2 प्लस 6 बटा 2, तो लिए हम 2 प्लस 6 बटा 2 इक्वल टू किसके बराबर, तो 5 प्लस वाई बटा 2 के बराबर, 5 प्लस वाई बटा 2 के बराबर। तो कैलकुलेशन हुआ आपका 6 प्लस 2 8 बटा 2 इक्वल टू 5 प्लस वाई बटा 2, 2 6 जा 8। चलिए 2 भागा में है, 6 में मल्टीपल किए, 6 इंटू 2 इक्वल टू 5 प्लस वाई।
अब आइए कैलकुलेशन, 6 दूनी 12 प्लस 5 दूसरे तरफ आएगा तो -5 होगा, तो y का वैल्यू आपको कितना निकला बच्चों? 7। अतः x बराबर 6, y बराबर 7, यही आपको आंसर निकालना था। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में x और y का वैल्यू निकालना था, y का और x का। ओके ओके डियर, यहाँ हमने 6 + 2 8 होल बटा 2, तो 2 से 8 को हम कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ मिस्टेक किए। तो चलिए कैलकुलेशन किए तो 4 2 जा 8, 8 -5 इक्वल टू y का वैल्यू 3। 8 - 5 तो आपका वैल्यू आ गया 3। थोड़ा कंसंट्रेट आप लोगों को भी होना पड़ेगा बाबू। तो y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू हुआ 6। चलिए ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 के बाद 7 का। सेवन का क्वेश्चन आपको ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है ए का कोऑर्डिनेट बच्चों दिया गया है 7 में। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए भी एक वृत्त का व्यास है। ध्यान से देखिएगा, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा कहीं कहीं आप भी कंसंट्रेट नहीं रहते तो वहां मिस्टेक हो रही है, लेकिन आप कंसंट्रेट हो जाइए तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। आपको भी देखना है हर एक पॉइंट्स को, कहाँ पर सर मिस्टेक कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस बनेगा तो कहीं ना कहीं, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 अगर ऐसा छूटता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो होगा ही, तो आप भी थोड़ा कंसंट्रेट रहेंगे। चलिए बच्चों, हम एक यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में क्या दिया गया है, क्वेश्चंस में दिए गए हैं कि एक वृत्त है, एक सर्कल दिए गए हैं और इस सर्कल के जो है डायगोनल है, इस सर्कल के डायगोनल देख लीजिए ए बी है, डायगोनल इसका व्यास ए बी है इस वृत्त का, हम दे दिए ए बी इसका व्यास। वृत्त का व्यास ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -3 और 1, 4 है, जिसके कोऑर्डिनेट 2, -3 1, 4 है। 2, -3 1, 4 इसके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं। ठीक, तो ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका सॉरी ए का कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया गया बाबू, इसके केंद्र का कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके केंद्र का कोऑर्डिनेट दिया गया है इतना। एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, जिसके केंद्र का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, जिसके केंद्र का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2, -3 तथा बी का कोऑर्डिनेट 1, 4। केंद्र का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है 2, -3 2, -3 और दूसरा बिंदु बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 4। तो आपको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए करना हमको क्या है बच्चों, हमको सीधा यहाँ पर 7 के सॉल्यूशन में कोई खास चीज नहीं करनी है। आप जानिए वृत्त के व्यास को जो उसका केंद्र है 2 बराबर भाग में बांटता है, तो केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये केंद्र का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और केंद्र का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3, याद रखिएगा। फिर इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ x1 + x2, x1 का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, प्लस x2 का वैल्यू 1 दिया गया है सवाल में, x1 नहीं दिए गए हैं
जबकि x2 दिया गया है। y1 का वैल्यू नहीं दिया गया है, जो निकालना है आपको, अब प्लस y2 का वैल्यू आपको दिया गया 4 होल बटर 2। कैलकुलेशन आप लोग भी देखिएगा प्लीज। अब आइए कैलकुलेशन हुआ 2, -3, फिर कोऑर्डिनेट x1 प्लस, हाँ एक बात आपको क्या करना है, इसके x के वैल्यू x के बराबर, y के वैल्यू y के बराबर, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के बराबर कीजिए और सेकेंड वाला को सेकेंड वाला के बराबर। x1 प्लस 1/2 इक्वल टू हुआ 2, तो दिस मीन्स x1 का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 2 भागा में गुना होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 अगर दूसरे तरफ जाएगा तो -1 होगा, तो x1 का वैल्यू हो गया 3। एवं फिर x2 का वैल्यू आपको निकालना है, x2 के जगह का वैल्यू है -3 इक्वल टू y1 प्लस 4/2, y1 प्लस 4 होल बटर 2, तो 2 3 जा 6 हुआ, माइनस में 6 और प्लस में 4 अगर दूसरे तरफ आएगा तो माइनस में 4, y1 का वैल्यू हो गया कितना, 6 या 4 10, बड़ा के पीछे माइनस, ये x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 10। अतः हमको इसका जो कोऑर्डिनेट निकालना था, इसका जो हमको कोऑर्डिनेट निकालना था, ये जो विभाजन बिंदु का जो हमको कोऑर्डिनेट निकालना था, सॉरी ए बिंदु का, तो लिखेंगे अतः व्यास के छोर ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, तो x1, y1 का वैल्यू आपको कितना निकला, x1 3 y1 -10। आंसर करेक्ट है बाबू, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, सॉल्व जो हो रही है सभी बच्चे समझ रहे हैं, ओके। ऐसे भी एक बार फिर से आप लोग दोहरा लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार आप अगर देखते हैं तो आपको यही चीज आपको परसों एग्जाम में लिखना है, सेम चीजें एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन सेम रहता है। हाँ एक बार देखे रहेंगे तो एक कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, अगर सभी क्वेश्चन को आप देखे रहेंगे। एक बार सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा और कॉपी पर बना लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा, हमारा रिक्वेस्ट है सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर बना लीजिएगा आज वीडियो देखकर। चलिए 7 का आप सॉल्व किए, 8 में चलिए। 8 में है ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो पी के कोऑर्डिनेट ज्ञात करें। ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, ठीक, पी का कोऑर्डिनेट निकालना। और इस क्वेश्चंस को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछी जाती है ये क्वेश्चंस 8 नंबर में। एट नंबर में क्या किया है, एक बात आपको पहले से दे दिया है स्पष्ट करके कि एपी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ है, एपी इक्वल टू 3/7 ए बी। आपको क्वेश्चंस में ऐसा बात, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कैलकुलेशन में, एक बात क्वेश्चंस में ये बात आपको दिया गया है, कोई बिंदु है ए बी, इसके कोई दो बिंदु जो ए बी है, इसके बीच में कोई एक बिंदु है जिसका नाम है पी, और वह इस प्रकार लिखा गया है एपी बराबर 3/7 ए बी, ऐसा लिखा गया है। तो आपको करना क्या है बच्चों, ए बी जो भागा में है इसको गुना में है उसको भागा में ले आइए, एपी बटा ए बी बराबर 3/7 हो जाएगा। ए बी का मतलब हुआ पूरे लंबाई हो गया 7, एपी हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं जिसका मान हो गया 3, इसके बीच में ही पी कहीं बिंदु दिया हुआ है, ए बी के कोई विभाजन बिंदु पी है। अगर इसको हम सही किए तो ऐसा आएगा वैल्यू, ए बी आपको दिया गया है 7, एपी दिया गया है 3, तो बीपी बराबर क्या होगा,
तो बीपी बराबर होगा बच्चों, बीपी बराबर आसानी से आप लिख सकते हैं ए बी में से एपी को घटा देंगे, पूरे लाइन में से अगर इसको 3 को घटा देंगे तो बीपी निकल जाएगा। 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो ये बीपी निकल गया। 7 -3, 7 - 3 = 4। आपको एपी का भी वैल्यू आ गया, बीपी का भी वैल्यू आ गया और एबी का भी वैल्यू आ गया। इस वैल्यू से फायदा क्या हुआ, इस वैल्यू से हमको निकालना क्या था, पहले इस बात को देखिए तब फायदा देखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2,2 और 2,4। ए का कोऑर्डिनेट 2 - 2, -2 और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट 2, -4। ये कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट। तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये जो P है हमको इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि आप P का कोऑर्डिनेट निकालिए, इस P का। तो चलिए आसानी से P का कोऑर्डिनेट निकालते। अब कॉमा P का कोऑर्डिनेट निकालने का सूत्र होगा m1x2 + m2x1 होल बटा m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 होल बटा m1 + m2। ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। तो दिस मीन्स m1x2, m1 का वैल्यू कितना है तो 3 है, इंटू x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो x2 का वैल्यू यहाँ देखिए, ये हुआ x2 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है बच्चों 4 इंटू x1 का वैल्यू कितना है तो -2 होल बट्टा m1 + m2 3 + 4 कॉमा m1/2 m1/2 m1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y2 का वैल्यू कितना है बच्चों -4 प्लस m2y1 m2 का वैल्यू कितना है तो 4 इंटू y1 कितना है तो y1 है -2 होल बट्टा m1 + m2 m1 3 और m2 4 3 + 4। ये आपके वैल्यू है, उसको हमने पुट किया है। तो दिस मीन्स P के कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू लिखेंगे 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 होल बट्टा 4 3 7। कैलकुलेशन देखते जाइए, 4 तिया 12 माइनस में प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 होल बट्टा 4 + 3 7। P का कोऑर्डिनेट हुआ 8 - 2 6, तो 2 हुआ बड़ा के पीछे माइनस बट्टा 7 कमा 12 8 20 माइनस में बट्टा 7। बाबू आंसर सही है? ओके थैंक यू। अतः अभीष्ट उत्तर आपका कितना प्राप्त हुआ? अतः अभीष्ट निर्देशांक आपका वैल्यू निर्देशांक का प्राप्त हुआ P का कोऑर्डिनेट का -2,7 -20/7। यही कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे 8 नंबर के क्वेश्चंस का। चलिए 9 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम लोग आज लास्ट ही कर देते हैं। ध्यान से देखते जाइए केवल। नाइन का क्वेश्चन है कि बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट -2,2 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट 2,8 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट 2,8 है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट। अब देखिए बच्चों, 4 बराबर भाग में विभाजित किया जा रहा है किसी लाइन को। एक लाइन है, इसको 4 बराबर भाग में विभाजित किया जा रहा है।
P Q R। देख लीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ए बी दो बिंदु है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है -2,2। ध्यान से देखिए, बी का कोऑर्डिनेट है आपको 2,8। अब इसको 4 बराबर भाग में बांटा जा रहा है। तो हम एक तो बिंदु ले लिए P, दूसरा Q और तीसरा R। ये 4 भाग में जो बटेंगे तो आपको P, Q और R का मान निकालना है। क्वेश्चन से हम सारी जानकारी यहाँ पर रख लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चंस को साइड करते हैं और आंसर को देखते हैं। आप एक चीज सोचिए तो, ए से पी की दूरी कितना यूनिट? 1 यूनिट। पी से क्यू की दूरी कितना यूनिट? 1 यूनिट। क्यू से आर की दूरी कितना? 1। क्यों 1 माने? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक दूरी बराबर है। बराबर बराबर हम x से x मानते थे, x x x x कट करके एक ही एक बचता, 1:1:1:1:1। तो हम q का कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं। q क्या है जानते हैं? ए बी का मध्य बिंदु है q। देख लीजिए, ए बी के बीच में है q, ए बी का मध्य बिंदु हो गया Q। और मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ज्यादा लफड़ा हमको नहीं लेना है। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, केवल ये फार्मूला लगा देना है। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? x1 का वैल्यू -2 प्लस x2 का वैल्यू 2 होल बटा 2, y1 का वैल्यू हुआ आपका 2 प्लस y2 का वैल्यू हुआ आपका 8 होल बटा 2। ऐसा करना है केवल। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको बच्चों? 2 में से 2 गया 0/2, 0 और कॉमा 8 में 8 2 10/2, 5। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हुआ, 10 में 2 से भाग किए तो 5 हुआ। ये Q के कोऑर्डिनेट फाइंड हुए। अब चलिए P का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट निकालना। अब P देखिए कहाँ है? AQ के बीच में है P। याद कीजिए, AQ के बीच में P है। तो AQ का कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो AQ के बीच में है, इसमें भी यही फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 मध्य बिंदु का फार्मूला, y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का फार्मूला हम लगाएंगे। तो मध्य बिंदु के फार्मूला, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x1। x1 का वैल्यू यही रहेगा -2a प्लस x2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब Q का जो कोऑर्डिनेट है ये होगा x2 का वैल्यू 0/2। Q का कोऑर्डिनेट कितना निकला है? 0,5। तो ये Q का कोऑर्डिनेट 0,5, ये x1 है तो यही ना x2 होगा, y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू 2 या प्लस y2 का वैल्यू 5 होल बटा 2। तो कैलकुलेशन हो गया P के कोऑर्डिनेट का, -2 प्लस 0 तो 2 से 2 कटा तो -1 बचा, 5 2 7/2। P का कोऑर्डिनेट हो गया 7/2 -1, 7/2 -1, 7/2। ये P का कोऑर्डिनेट हुआ। एवं अब हमको P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट पता चला। अब R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो BQ के बीच में है R। याद रखिएगा, B और Q के बीच में है R। तो R का कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु थ्योरम सब में लगाएंगे। R का वैल्यू निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 2, तो 0 प्लस 2/2, y1 प्लस y2 तो 5 प्लस 8/2। हाँ, एक बात आपको ये सोचना है कि कहीं भी अगर एक भी डिजिट मिस्टेक किए होंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। 2 प्लस 0 तो 2, 2/2 तो 1, 8 5 13/2। मेथड सही रहेगा, कहीं पर अंक मिस्टेक हुआ तो आंसर मिस्टेक हो सकता है। तो बाबू आप यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अतः अभीष्ट विभाजन बिंदु के निर्देशांक विभाजन बिंदु के निर्देशांक ए बी के बीच में P लिए थे, उसके बाद Q लिए थे और उसके बाद R लिए थे। इन तीनों का कोऑर्डिनेट आपको अभी तुरंत निकला है। R का निकला है 1,13/2, Q का निकला है, Q का कितना निकला है?
Q का निकला है 0,5 और P का निकला है -1,7/2। करेक्ट है बच्चों? ओके, थैंक यू। हम अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बताते हैं। लास्ट क्वेश्चंस, अभी आप 9 नंबर तक क्वेश्चंस देखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चंस भी बड़ा नहीं है, आप अगर देखते जाए तो आपको केवल देखिए एक सूत्र पर ही टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रही है। 7.2 एक्सरसाइज को देखिए गौर से, तो पता चलेगा बाबू कि एक ही क्वेश्चन है, एक ही सूत्र पर टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन केवल आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कहता है। यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेम ही रहेगा, आपको एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ला करके नहीं रखी जाएगी, यही सेम क्वेश्चंस रखा जाएगा। और सेम क्वेश्चंस में हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया है एक एक करके, और एक्सरसाइज भी हम एक एक करके बताया है आपको। तो एक बार केवल रिवीजन की जरूरत है। देखिए मेहनत आपके लिए केवल एक दिन का मेहनत अब है। आप अगर कल मेहनत कर लेते हैं, आज मेहनत कर लेते हैं बेहतर ढंग से, तो मैथ आपके लिए आसान है। मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। जो कमजोर बच्चे हैं उसके लिए भी हमारा हिंट्स है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ठीक ढंग से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो अच्छे बच्चे हैं वो बेहतर स्कोर करने के लिए आप जो है बेहतर स्कोर करने के लिए भी एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। हम त्रिकोणमिति का बोले थे कि बना करके रखिएगा। आज त्रिकोणमिति का बना करके आप लोग कितने बच्चे रखे हैं अभी हम पूछेंगे बैच में ही, एक एक करके अभी हम पूछेंगे। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है बच्चों? इसके चारों भुजा बराबर होते हैं और विकर्ण अलग अलग होते हैं। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण जो है ना समान साइज का नहीं होता है, जबकि चारों भुजाएं समान साइज के होते हैं। और इसके संगत भुजा समांतर होते हैं, ये भुजा इसके समांतर होंगे और ये भुजा इसके समांतर होंगे, और चारों भुजा आपस में बराबर होती है, वर्ग के जैसा ही होता है। लेकिन केवल इसमें अंतर यही है कि इसके विकर्ण आपस में समान नहीं होते हैं। एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है। जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसमें क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। जानते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, ये आपको निकालना ही है। जिसमें आपको केवल दिया गया है कि इसके चारों बिंदु के कोऑर्डिनेट इतना 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 है। ए बिंदु का कोऑर्डिनेट 3,0 है, बी का कोऑर्डिनेट 4,5 है, सी का कोऑर्डिनेट -1,4 है, और डी का कोऑर्डिनेट -2, -1 है। ये आपको चारों बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब इस चारों बिंदु के कोऑर्डिनेट से हमको इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू D1। D1 माना पहला विकर्ण, इसको हम D1 मान लेते हैं, और D2 माना दूसरा विकर्ण, इसको D2। इसमें देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा जिससे विकर्ण निकल जाएगा। BD की दूरी निकाल लेंगे। BD की दूरी बराबर √अंडर x2 - x1, 4 - 2, तो 4 माइनस में -2, तो माइनस माइनस +2, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, 5 माइनस में -1, तो 5 माइनस माइनस +1, इसका भी स्क्वायर। ये निकला D1 इंटू D2 का मान होगा AC का वैल्यू x2 - x1, तो 3 माइनस में -1, तो 3 माइनस -1, तो 3 1 4, √4, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - 4,
तो 0 में से 4 गया तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर। आप लोग डिस्टेंस फार्मूला ठीक ढंग से जान चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बताए हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो हमारे आवाज को फिर से सुन लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। 4 2 6 का स्क्वायर 6 4 के 36 और प्लस 5 1 6 का स्क्वायर 6 4 के 36 इंटू 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और प्लस 4 चौके 16 32। दिस मीन्स 1/2 इंटू 36 प्लस 36 तो क्या ठो 36 2 ठो 36, एक ठो 36 एक ठो 36 क्या ठो 36 माने 2 गुना 36 72 इंटू एक ठो 16 एक ठो 16 क्या ठो 16 तो 2 ठो 16 माने 16 दूना 32। हम कैलकुलेशन को अलग तरीका से पेश कर रहे हैं आपके सामने, देख लीजिए। 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 6 होता है। बोले थे वर्गमूल निकल जाएगा तो उसको बाहर कर दीजिएगा, जिसका नहीं निकलेगा अंदर छोड़ दीजिएगा। 16 का वर्गमूल हो जाता है तो बाहर निकाल दीजिएगा, और किसका वर्गमूल नहीं हुआ √2 का नहीं हुआ, अंदर छोड़ दीजिए। अब लीजिए 6 चौके 24 1/2 गुना 24 गुना, वर्गमूल का नियम है कि जोड़ा वाला को बाहर निकालते हैं। गुना में √2 या गुना में √2 तो √4 हो गया, और √4 का वर्गमूल होता है 2। ये दो कैंसल हो गया, तो वैल्यू कितना निकला 24 वर्ग इकाई। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 24 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों आप आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.2 लेसन तक को ठीक ढंग से देख पाए।